नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस दशहरे की। दशहरा जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और हम में से बहुत सारे लोग अब भूल ही गए हैं कि रावण को मारा राम ने, कि दशहरे का एक त्यौहार भी होता है हमारे लिए। एक ये छुट्टी का दिन है और छुट्टी हो गई, चलो पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बस लोगों में यही रहता है, चाहे दिल्ली के लोग हों, चाहे मुंबई के, चाहे कोलकाता के, चाहे बंगाल के, सबको लगता है चलो 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 छुट्टी है आज, चलो मज़ा करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐश करेंगे। पर ये दशहरे का त्यौहार बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि कथाओं में है कि कथा हमने सुनी है रामायण की कि भगवान राम ने रावण को मारा, तो इसके लिए हम ये विजय जो दशहरा है इसको सेलिब्रेट करें, ऐसा नहीं है। तो हमको ये जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा कि कौन है रावण, कहाँ है रावण। हम सोचते हैं रावण केवल कथा में है, कि रामायण की कथा में रावण था, पर हमको पता ही नहीं कि वास्तविक रावण कौन है। तो आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा रावण पर, और कैसे हम उस रावण को मार सकें और कहाँ पर वो रावण है, तो कैसे हम राम बन सकें, कैसे हम अपने आप को उस सत्व गुण की तरफ, उस परमात्मा की तरफ ले चलें। एक छोटा सा प्रयोग हम करेंगे और उस प्रयोग के माध्यम से आप अपने आप को जान पाएंगे कि आप आखिर में राम हैं कि रावण हैं। तो आपने अगर कथाएं सुनी होंगी, रामायण की कथा सुनी होगी, तो रावण के 10 सिर बोले जाते हैं। ठीक है, 10 सिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिर हो गए। तो क्या है 10 सिर? हम सोचते हैं 10 सिर हैं, क्या होंगे 10 सिर? ठीक है 10 सिर। हम समझने का प्रयास ही नहीं करते कि इसके क्या कारण है कि जो कथा है वो 10 सिर के लिए है। तो 10 सिर हैं हम जो रावण के, वो हैं लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, राग, भय, अहंकार और मात्सर्य। तो ये 10 सिर जो रावण के थे, वो केवल रावण के ही नहीं थे, वो हमारे भीतर भी हैं। हमारे अंदर भी वो काम वासना है, वो भरी पड़ी है, हमने उसको दबाया हुआ है। हमारे अंदर भी लालच है जो भरा पड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारे पास गाड़ी आए, हमारे पास बंगला आए, हमारे पास सुंदर स्त्री आए, हमारे पास खूब सारा पैसा हो। हम में भी वो ईर्ष्या है। जब भी हमारा पड़ोसी एक नई गाड़ी लेकर आता है तो हमको लगता है ओ कैसे ले आया ये, इसके पास पैसा 2 नंबर का होगा पक्का पैसा इसके पास, कैसे ले आया, इतना छोटी सी जॉब है और पैसा और गाड़ी ले आया, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और कोई किसी ने शादी कर ली, बहुत सुंदर स्त्री मिली उसको, तो हमको ईर्ष्या होती कि ओ तेरी, इसको कैसे मिल गई इतनी सुंदर स्त्री, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर इसने कुछ घपला किया होगा। तो हमारे अंदर भी वो ईर्ष्या है, और हमारे अंदर भय है, मृत्यु का भय, किसी को खोने का भय, अपनी चीज़ों को लॉस करने का भय। तो हमारे अंदर भी वो भय है। हमारे अंदर है अहंकार, मैंने कुछ किया, मैं कुछ हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, मैं कुछ हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो हमारे अंदर भी वो सारा अहंकार भरा हुआ है, वो अंदर भरा हुआ है। और हमारे अंदर ऐसे ही घृणा है, हमारे अंदर ऐसे ही जो अलग अलग निगेटिविटी हैं, सारी निगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई हैं। तो रावण कहीं बाहर नहीं है, कोई कथाओं में नहीं है, रावण हमारे भीतर ही है छुपा। पर आज के समय में क्या हो गया है, जो ये रावण था ये बढ़ता जा रहा है, और हमारे अंदर के जो राम हैं वो राम कहीं खो गए हैं। हमने उनको पहचाना ही नहीं, हमने उनको जाना ही नहीं, और धीरे धीरे हमारे अंदर के जो राम थे, हमारे अंदर का जो सत्व गुण था, हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होते एकदम ख़त्म हो गई, वो कहीं लिप्त हो गई, कहीं छुप गई, और हमारे अंदर
रावण ही रावण है। तभी आप अगर चारों तरफ देखोगे तो युद्ध, हिंसा, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इधर रेप हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, कहीं कोई कांड हो गया, किसने किसी को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, माँ ने बाप को मार दिया। बहुत सारी ऐसी आप पेपर उल्टिए और देखिए न्यूज़ को तो तरह तरह की ऐसी ऐसी वारदात आपके सामने आएंगी कि कुछ कहना ही नहीं। तभी मैंने पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना बंद ही कर दिया, क्योंकि जहाँ देखो तहाँ निगेटिविटी निगेटिविटी, और जितना हम निगेटिविटी पर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे उतनी वो बढ़ेगी। क्योंकि ध्यान का एक ही मकसद होता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा देखते हैं, वही चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ती है। अगर हम काम वासना की तरफ ज़्यादा देखेंगे, उसको दिन प्रतिदिन देखेंगे, तो वही हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। अगर हम क्रोध करते रहेंगे दिन प्रतिदिन, वो बढ़ता जाएगा। तो यही प्रकृति का नियम है, जो जिस चीज़ को हम बढ़ाएंगे, जिस चीज़ की तरफ हम ध्यान देंगे, वो चीज़ बढ़ेगी। तो आइए इस विजय जो आज का दशहरा है, उस दशहरे को एक छुट्टी का मौका ना मान करके एक अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रण लें। हम अपने अंदर से प्रण लें कि नहीं, आज से मैं प्रयास करूँगा कि मेरे अंदर का जो राम है, मेरे अंदर का जो सत्व गुण है, मेरे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो बढ़ें, कि मैं अपनी अच्छाइयों को देखूं और उनको बढ़ाने का प्रयास करूं। तो नॉर्मली क्या होता है, हम अपने अंदर के रावण को देखते ही नहीं हैं। हम उसको हम बाहर से एक मुखौटा ओढ़ लेते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, कि हम बहुत सात्विक इंसान हैं, हम बहुत धार्मिक इंसान हैं, पर हमारे भीतर, हमारे हृदय के भीतर वो सारा बुराइयाँ, सारी जो गंदगी है, सारा जो कचरा है, वो सारा भरा हुआ रहता है। हम बाहर से बस एक मुखौटा लगा लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। तो आइए आज इस मुखौटे को उतारिए और अपने आप को, जो आप सच में हैं, अपने आप को नग्न अवस्था में जो आप भीतर हैं उसको देखिए। और जब आप देखेंगे उस चीज़ को, तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। जब आप अपने अंदर की उस गंदगी को देखेंगे तो आप झाड़ू लगा पाएंगे। जैसे घर में गंदगी हो जाती है, जब हमारी नज़र पड़ती है कि अरे आज तो बहुत घर गंदा हो गया, तब हम उसको झाड़ू लगाते हैं। पर अगर हमारी आंखें ही नहीं हैं, हम अंधे हैं, तो हम कैसे झाड़ू लगाएंगे? तो ऐसे ही हम सब लोग हो गए हैं, हम बस अंधे हैं। हमारी आंखें हैं पर आंखें नहीं भी हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे भीतर क्या है, क्या क्या गंदगी है, क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं रखा। हमारा सारा ध्यान हमेशा आउटसाइड बाहर की चीज़ों में गया, हमेशा बाहर जाता रहा। तो ज़रूरत है हमारे ध्यान को वापस हमारे भीतर लाने की। तभी ध्यान के प्रयोग हैं, तभी मेडिटेशन है, तभी प्राणायाम है, तभी योग है, तभी सत्संग है, तभी अच्छे अच्छे गुरु हैं, उनको सुनिए, उनको जानिए, उनकी जो बातें बोल रहे हैं, क्या बातें बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे अंदर का रावण बढ़ता जाएगा, फिर इसका कोई अंत नहीं है, फिर हर जगह आपको रावण ही मिलेगा। तो आइए इस दिन आप प्रण कीजिए आज से अपने आप को बदलने का। हम सब में वो बुद्धि है जो परमात्मा ने दी है कि हम आगे बढ़ सकें, अपने आप को बदल सकें। हम पशु नहीं हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। ठीक है, तो आज से आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए और उस प्रयोग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कोई 5-10 मिनट आपको लगेंगे इस प्रयोग को करने के लिए। तो आप एक नई नोटबुक रखिए और नई नोटबुक के अंदर आप जो पहला कवर होता है, पहला पेज होता है, उसमें लिख सकते हैं राम, ऐसे राम और रावण लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। आपको क्या करना है, कॉपी को जो है हर एक पेज को इस तरह से डिवाइड करना है। एक साइड डिवाइड करके यहाँ पर नकारात्मक चीज़ें रखिए, ठीक है, एक तरफ सकारात्मक, ठीक है, एक तरफ नकारात्मक चीज़ें लिखनी है, एक तरफ सकारात्मक चीज़ें लिखनी है। तो ये प्रयोग करना है आप जब सोने से पहले आप बेड पर गए हैं अपने, तब आप प्रयोग करना है कि इसको लिखना है। जो भी आपने अपने जो सुबह से शाम तक जो भी काम किए, आप दुकान जाते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप यहाँ पर लिखिए आप कि आपने क्या क्या नकारात्मक चीज़ें करी हैं। मान लो आपने आज क्रोध किया है तो क्रोध लिख दीजिए और
जो सकारात्मक चीज़ें हैं, मानो आपने किसी को बहुत सारा प्रेम करा है तो वो लिख दीजिए प्रेम। आपने यहाँ पर लालच किया है तो लालच लिख दीजिए। यहाँ पर आपने किसी को सम्मान दिया है तो वो लिख दीजिए। यहाँ पर आपने किसी से घृणा की है तो यहाँ पर घृणा लिख दीजिए। यहाँ पर किसी को आपने अच्छा कुछ दिया है तो वो लिख दीजिए। तो इस तरह से आप ये केवल अपने लिए करना है, किसी को दिखाना नहीं है आप। और इस जो आपने लिखा है राम रावण नकारात्मक सकारात्मक, इसमें अपने आप को पूरी तरह से जो भी आपके अंदर है उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रयोग अपने आप के लिए कीजिए और अब जो भी है अपने अंदर नकारात्मक चीज़ें उनको देखिए और उनको लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे नहीं नहीं मुझ में तो क्रोध है ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो क्रोध करता ही नहीं हूँ। पर आप में क्रोध भरा हुआ है, आप क्रोध करते हैं, आपको पता भी है, पर आप लिखना नहीं चाहते। तो यहाँ पर लिखिए और बस उसको एक बार देख लीजिए कि आपने क्या क्या नकारात्मक चीज़ें करी हैं दिन में और क्या क्या सकारात्मक चीज़ें करी हैं। और नेक्स्ट दिन से थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि आपने मान लो आज बहुत सारा क्रोध किया, 30% क्रोध किया है तो कल आपको 25% करना है। आपने प्रेम किया है 20% तो कल 30% प्रेम करना है। तो इस तरह से जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे कम करना है और सकारात्मक चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही प्रण कर लिया कि नहीं आज से मैं क्रोध करूँगा ही नहीं चाहे जो हो जाए, और कल आपने क्रोध कर दिया। तो ऐसा होता है बहुत बार। आपने अगर देखा हो अपने आप को, जाना हो अपने आप को, तो बहुत बार हम प्रण ले लेते हैं कि नहीं आज से मैं चीज़ नहीं करूँगा और कल फिर आप दोबारा करते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी आदत है। आपने बहुत सालों तक उसी चीज़ का प्रयास किया है, उसी की ओर ध्यान दिया है, तो वही चीज़ बड़ी हो गई है। तो उस चीज़ को एकदम से काटा नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा वृक्ष हो गया है, बबूल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, नीम का एक वृक्ष है, तो उसको एकदम से काटा नहीं जा सकता। तो उसको हमको जड़ों से निकालना पड़ेगा और जड़ों से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं कि एकदम से निकाल दिया। धीरे धीरे प्रयास करके धीरे धीरे जो हमारे अंदर की निगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ें हैं, उनको धीरे धीरे कम करना है और सकारात्मक चीज़ों को धीरे धीरे बड़ा करना है। तो हर एक दिन अपने जो घड़ा भरा हुआ है उसको धीरे धीरे खाली करना है और अपने इस घड़े को धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी सत्व गुण से धीरे धीरे उस घड़े को भरना है। तो जब ये घड़ा भर जाएगा और ये घड़ा खाली हो जाएगा तब आप उस परमानंद को प्राप्त होंगे। तब आप उस जिसे परमात्मा बोलते हैं, जिसे मदर नेचर बोलते हैं, उस तक पहुंच पाएंगे। तो कोई राम कोई बाहर नहीं है, कोई कहीं कहानियों में नहीं है कि कहीं आसमान में बैठे हुए भगवान नहीं है। भगवान हमारे भीतर है, राम हमारे भीतर है, हमारे अंदर सब कुछ हमारे भीतर ही है। बस हमको जानना है, हमको समझना है, हमको अपनी जो पर्दे लगाए हुए हैं हमने उनको हटाना है और घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। हमारे अंदर ही वो पिया है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है। हमें बस पर्दे खोलने हैं। हमें जो हमारी आंखें बंद हो गई हैं, जो हम अंधे हो गए हैं, उन आँखों को खोलना है। तो प्रयास करते रहेंगे। अगर आप में सही में वो एक आग हो, एक जो अंदर की ज्वाला होती है वो है अगर अंदर आपके अंदर, तो आप इस काम को कर पाएंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसको किसी ने नहीं किया। तो अंदर की वो आग होनी चाहिए, वो फायर होनी चाहिए, वो प्यास होनी चाहिए, तभी आप इस ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तभी उस सत्व गुण की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाएंगे। और जब आपका फ्लावर खिलेगा, जब आपका पुष्प खिलेगा, तो ऐसा ही नहीं कि आपका ही फ्लावर खिलेगा। जब एक फ्लावर खिलता है तो अनेक अनेक और फ्लावर खिलते हैं। तो आप तो कोशिश कीजिए अपने आप के फ्लावर को बढ़ाने की, उसको कली से पुष्प बढ़ाने की, क्योंकि हम सबके अंदर वो बीज पड़ा हुआ है, जो राम का बीज है, जो सत्व का बीज है, जो परमात्मा का बीज है, सबके अंदर पड़ा हुआ है, पर हमने उसको कभी देखा ही नहीं। तो ज़रूरत है हमको अच्छी
धूप की, अच्छी खाद की, अच्छी पानी की, वो किससे मिलेगा हमको? ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, ये जो एक्टिविटी है इसके माध्यम से। और जब उस छोटे से बीज पर अच्छा पड़ेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा पड़ेगा, तो धीरे 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 वो स्प्राउट करेगा, वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, और अंकुरित होते 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 वो एक पौधा बनेगा, और पौधे से एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। तो हम में, सब में वो चीज़ है एक वृक्ष बनने की, एक आम का वृक्ष बनने की, एक बहुत विशालकाय वृक्ष बनने की। और जिस दिन हम वृक्ष बनेंगे, जिस दिन हम उस महानता पर पहुंचेंगे, उस दिन हम बांट पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बांटना हमको कल से शुरू करना है, आज से बांटना शुरू कीजिए। जो भी आपके पास है उसको बांटिए। मान लो आप में थोड़ा सा प्रेम है तो उसको बांटिए, आप में, आपके पास पैसा है तो उसको बांटिए, आप मेहनत कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं तो वो बांटिए। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, और कई गुना बढ़कर मिलेगा। तो आप अगर अच्छाई देंगे तो बहुत बहुत आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी। अब आप थोड़ा सा प्रेम देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेम मिलेगा। किसी को एक छोटी सी स्माइल ही दे दीजिए, किसी को थोड़ा सा हग ही कर लीजिए, किसी को थोड़ा सा मदद ही कर दीजिए, किसी को थोड़ा सा प्रेम ही कर दीजिए। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 वो कई गुना बढ़ जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक दिन आप परमात्मा बन गए, आप स्वयं दिव्य हो गए। तो परमात्मा कहीं ऊपर नहीं बैठा है कि कहीं हिमालय में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो हमारे भीतर ही है। राम भी हमारे भीतर हैं, रावण भी हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है। तो आइए इस दशहरे के दिन, जिस दिन भगवान राम ने उस रावण का वध किया था, तो हम भी प्रयास करें कि आज से हम अपने इस रावण को कम करते रहें, उसको कम करते रहें, और अपने अंदर के राम को बढ़ा सकें, ताकि जब दिवाली आए, जब दीयों का त्यौहार आए, उस दिन हम खुशियाँ मना सकें, उस दिन हम आनंद मना सकें, उस दिन हम अपने दिए को संपूर्ण रूप से जला सकें, उस दिन हम अपनी सारी जो निगेटिविटी है, सारा अंधकार है, उसको हटा पाएँ। तो आप में ये समझ है, आप में ये शक्ति है कि आप आगे बढ़ पाएँ। आप में वो सब कुछ है, सब कुछ है। अगर आप जस्ट, आपको प्रयास करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा आपको सहायता देगा। वो हर कहीं मौजूद है, मुझ में है, तुझ में है, सब में वही है। बस हमको प्रयास करना है, और जब प्रयास करेंगे तो अनंत अनंत शक्तियाँ आपको, आपका मार्गदर्शन करेंगी, वो आपकी सहायता करेंगी। ज़रूरत है अपनी आंखें खोलने की, हमको तैयारी करनी होगी आगे बढ़ने की, अपने आप को प्रण करना होगा। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही नहीं सही, डेली डेली दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। तो यही मेरा इस दशहरे पर मेरा मैसेज था आप सभी लोगों को, और आशा करता हूँ आप समझे होंगे इसको, और अपने अंदर के सत्व गुण को, अपने अंदर के जो अच्छाइयों को, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और बांटने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके पास है उसको बांटने का प्रयास करेंगे, और अपने अंदर के राम को बढ़ाएंगे, और अपने अंदर के रावण को धीरे धीरे कम करते रहेंगे। तो आइए इस दशहरे का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और अपने आप से शुरुआत करते हैं, अपने अंदर के रावण को जलाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।